बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम इसके नाम से हमें पता चलता है कि लीनियर का मतलब होता है वन डायमेंशनल, थर्मल का मतलब होता है ड्यू टू हीट, और एक्सपेंशन का मतलब होता है इंक्रीज। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को राइज करे, मतलब उसे हीट करे, और उस हीट की वजह से उसमें वन डायमेंशनल इंक्रीज आ जाए, तो इस फिनोमेना को हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट हो और हम उसे हीट अप करें, उसको हीट दे, उसका टेम्परेचर राइज करे, और उस टेम्परेचर के राइज करने से उसके लेंथ में इंक्रीज आ जाए, तो इस फिनोमेना को हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। तो हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। डियर स्टूडेंट, कंसिडर हमारे पास ये एक आयरन रॉड है, और इनिशियली टेम्परेचर TO पे इसका जो ओरिजिनल लेंथ है वो LO है। अब जब हम किसी ज़रिए से इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं TO से T तक, तो इसके लेंथ में एक्सपेंशन आ जाता है, इंक्रीज आ जाता है, जो कि हम डेल L पे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो अब नया लेंथ बन जाता है वो LT होता है टेम्परेचर T पे। तो हम इससे कह सकते हैं कि जो ये चेंज इन टेम्परेचर है, ये हमारे पास बराबर होता है डेल L इज इक्वल टू LT माइनस LO। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो लेंथ होता है, ओरिजिनल लेंथ, ये कम होता है, ये जो इस टेम्परेचर T पे इसका जो लेंथ है इससे कम होता है। इसके अलावा हम जो टेम्परेचर में जो चेंज आता है उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल T इज इक्वल टू T माइनस TO। इसी तरह हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला है कि टू अ गुड अप्रॉक्सीमेशन ये जो चेंज इन लेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस चेंज इन टेम्परेचर को। टू अ गुड अप्रॉक्सीमेशन ये जो चेंज इन लेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस चेंज इन टेम्परेचर को। मतलब हम जितना इस टेम्परेचर में चेंज ज़्यादा लाएंगे, उस टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो इसमें इसके लेंथ में ज़्यादा चेंज आएगा। लेकिन ये किसी हद तक, मतलब टू अ गुड अप्रॉक्सीमेशन इन्होंने क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि अगर हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ाए तो हो सकता है कि ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है ये परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए। तो उसी वजह से इन्होंने कहा है कि टू अ गुड अप्रॉक्सीमेशन जो ये चेंज इन लेंथ होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर को। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि डेल L is directly proportional to del T। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हुआ। और ये जो चेंज इन लेंथ है, इसके अलावा ये इस ओरिजिनल लेंथ पे भी डिपेंड करता है। और एक्सपेरिमेंट से हमें ये भी पता चला है कि ये जो चेंज इन लेंथ है, अगर हम हमारे पास जो ये ओरिजिनल लेंथ है ये ज़्यादा हो, तो ये उसके उस ऑब्जेक्ट के लेंथ में ज़्यादा चेंज आएगा, और ये ओरिजिनल लेंथ अगर कम हो तो जो चेंज इन लेंथ है वो कम आएगा। तो इसी तरह भी हम लिख सकते हैं कि ये जो चेंज इन लेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ को। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हुआ। इसका मतलब यही है कि अगर हमारे पास दो आयरन रॉड हो और उन दोनों का जो है ना डिफरेंट लेंथ हो, एक लंबा हो और एक जो है ना वो छोटा हो, तो अगर हम उनके टेम्परेचर को राइज करें, इंक्रीज करें, तो जो ये लंबा रॉड होता है उसके लेंथ में ज़्यादा इंक्रीज आ जाएगा, और जो ये छोटा रॉड होता है उसके लेंथ में कम इंक्रीज आ जाएगा।
तो इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो डेल एल है, चेंज इन लेंथ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल ओ मतलब ओरिजिनल लेंथ को। जितना ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा चेंज लेंथ में आ जाएगा। अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हम इस तरह लिखते हैं कि कंबाइनिंग दे मतलब कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंबाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल एल एज प्रोपोर्शनल टू एल ओ डेल टी। डियर स्टूडेंट, जब हम ये जो साइन है इसको हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए इसे यहाँ पे हम इक्वलिटी साइन और कांस्टेंट पुट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट होता है वो होता है अल्फा। यहाँ पे हम कांस्टेंट पुट करते हैं, इसी तरह हम लिख सकते हैं जो, तो फिर जो हम कांस्टेंट यहाँ पे पुट करते हैं वो अल्फा होता है, और ये हम इसी तरह लिखते हैं। ये अल्फा जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ये क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और ये जो है ना इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। इस इक्वेशन नंबर 3 से हम अल्फा को डिफाइन कर सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को इस इक्वेशन से हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर हमें इस इक्वेशन से अल्फा फाइंड करना हो तो हम बोथ साइड को एल और डेल टी से डिवाइड करेंगे। तो ये इसी तरह बन जाएगा डेल एल डिवाइड बाय एल ओ डेल टी इज इक्वल टू अल्फा एल ओ डेल टी डिवाइड बाय एल ओ डेल टी। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अल्फा जो है ना वो डेल एल डिवाइड बाय एल ओ डेल टी बन जाएगा। तो इससे फिर हम इस इक्वेशन नंबर 4 से हम अल्फा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम अल्फा को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को के द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज in temperature is called coefficient of linear thermal expansion. The change in length per unit original length per unit degree rise in temperature is called coefficient of linear thermal expansion. तो हम इसको लिखते हैं इस डेफिनेशन को। Coefficient of linear thermal expansion. Coefficient of linear thermal expansion. कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट डिग्री rise in temperature is called coefficient
of linear thermal expansion अल्फा, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। मतलब अगर हमारे पास ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है और हम इसके टेम्परेचर में यूनिट डिग्री राइज लाए, इसका टेम्परेचर यूनिट डिग्री पे राइज करें और उसकी वजह से इसके टेम्परेचर में उसके जो ओरिजिनल लेंथ में 1 यूनिट से इंक्रीज आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। और ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है ना, ये हमें ये डिटरमिन करता है कि ये सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है ना, ये कितने रेट से एक्सपेंड करेंगे लेंथ वाइज लीनियरली, ये लीनियरली किस रेट से ये एक्सपेंड करेंगे, तो ये हमें ये डिटरमिन करता है। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ अल्फा इज पर केल्विन। हम इससे इस यूनिट से हमें, इस इक्वेशन से हमें पता चलता है ना कि ये डेल एल डिवाइड बाय एल ओ डेल टी के बराबर है। तो एल का यूनिट मीटर है, इस एल का भी यूनिट मीटर है और डेल टी का यूनिट क्या है, मतलब टी का यूनिट केल्विन है। तो ये जो मीटर है, मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ केल्विन। तो इसका जो एसआई यूनिट है वो पर केल्विन है। इसके अलावा हम इसे पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मेजर कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन। अब अगर हमारे पास जो इक्वेशन हमने डिराइव किया है, अच्छा, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, सारे सब्सटेंसेस के लिए इसकी वैल्यू सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। और जिसकी वजह से जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हम कह सकते हैं कि जो ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। और अगर मतलब डिफरेंट सब्सटेंसेस में ये एक्सपेंशन डिफरेंट रेट से होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक कॉपर रॉड हो, एक आयरन रॉड हो, तो और हम सेम अमाउंट पे दोनों का टेम्परेचर राइज करें, तो जो कॉपर रॉड है उसमें इंक्रीज ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू द आयरन रॉड। तो ये नेचर पे डिपेंड करता है मटेरियल के कि ये जो मटेरियल है, जो ऑब्जेक्ट है, ये किस चीज़ से बना है, इस पे डिपेंड करता है। ये हुआ हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन और इसकी ये यूनिट। अब हम आते हैं, अगर हमारे पास ये इक्वेशन है या ये वाला इक्वेशन है, डेल एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल टी, और इस इक्वेशन से हम जो ये नया लेंथ है टेम्परेचर टी पे, ये फाइंड करना चाहे तो हम इसे फाइंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ये जो डेल एल है, ये बराबर है एल टी माइनस एल ओ के। हमने यहाँ पे लिखा है एल टी माइनस एल ओ के, तो हम इसे यहाँ पे पुट करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा कि अल्फा एल ओ डेल टी। अच्छा, अब हमने तो यही पॉइंट करना है, एल टी पॉइंट करना है, तो इस एल ओ को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये एल टी इज इक्वल टू अल्फा एल ओ डेल टी प्लस, ये चूंकि यहाँ पे माइनस है तो वहाँ जाके ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा एल ओ। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हम इसे चूंकि ये एल ओ जो है ना दोनों साइड में है, मतलब यहाँ पे भी एल ओ है, यहाँ पे भी एल ओ है, तो इससे हम एल ओ कॉमन लेंगे, एल ओ हम इससे कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा डेल टी प्लस वन, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि एल टी इज इक्वल टू एल ओ इंटू वन प्लस अल्फा डेल टी।
तो इस इक्वेशन से जो है ना हम जो नया लेंथ हमारे पास है आयरन रॉड का वो पॉइंट कर सकते हैं आसानी से। इस इक्वेशन से हम जो नया लेंथ है हमारे पास वो आसानी से पॉइंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन टॉपिक था। इसके बाद जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो एग्जांपल है और जो असाइनमेंट वगैरह है वो करेंगे। थैंक यू।